हेलो क्लास, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी क्लास 3 दिन बाद हो रही है। एक्चुअली कुछ अर्जेंट वर्क था, इस कारण हम घर पर थे। आज जस्ट वापस आए हैं और आपकी क्लास ले रहे हैं। टायर्ड भी बहुत हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो अपनी एक क्लास रह गई थी एनवायरमेंट इकोलॉजी की, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास रह गई, तभी तक वो कंप्लीट हो जाती, लेकिन अर्जेंट वर्क का नहीं कर सकते ना, इमरजेंसी कब आ जाए नहीं पता किसी को भी। अर्जेंट मुझे निकलना पड़ा और जस्ट आज आए हुए हैं, हम दोपहर में ही आए हैं। तो क्लास ले रहे हैं, अब देख लेते हैं। आप कल हम स्टार्ट कर देंगे आपकी यूपी स्पेशल, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्लास लेते हैं आज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। कुछ क्वेश्चन रह गए थे एनवायरमेंट इकोलॉजी के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फिर आपको बता दे रहे हैं, आप कर लीजिए। एक्चुअली तो गला भी ख़राब हो रहा है, आवाज़ से आपको लग रहा होगा, वॉल्यूम से। चलते हैं आज के, आप अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना पीपीटी लगा लेते हैं। अच्छा, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, रिवीजन कर रहे हो? क्या क्या रिवीजन हो गया आपका, क्या क्या रिवीजन हो गया, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं? क्योंकि अब ओनली 20 डेज बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। आज के क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि भारत में पीने का जो जल होता है उसमें प्रदूषक के रूप में बहुत से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत से तत्व पाए जाते हैं। तो उनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारत के पानी में, जो पीने का पानी है उसमें पाए जाते हैं? कौन सा होता है? फर्स्ट आर्सेनिक होता है, या सार्बिटॉल होता है, फ्लोराइड होता है, फोर्थ है फॉर्मलडिहाइड, और 5 है यूरेनियम। अगेन बता देते हैं, फर्स्ट आर्सेनिक, सेकेंड सार्बिटॉल, थर्ड फ्लोराइड, फोर्थ फॉर्मलडिहाइड और फिफ्थ यूरेनियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है आपको। कमेंट कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं, आपने रिवीजन कर लिया होगा। आंसर दीजिए, क्या होगा? आंसर दीजिए, क्या होगा, क्या होगा? अच्छा, भारत के जो पीने का पानी है, अधिकांश आपने देखा होगा, ठीक है, आर्सेनिक पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, और उसके बाद क्या पाया जाएगा? फ्लोराइड। फ्लोराइड की समस्या तो अधिकांश मोस्टली बहुत ज़्यादा राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है, यूपी में भी है, पर राजस्थान में फ्लोराइड ज़्यादा है, ठीक है, यूपी की अपेक्षा। एंड और थर्ड है यूरेनियम। क्या क्या पाया जाएगा? सार्बिटॉल और फॉर्मलडिहाइड नहीं पाए जाते, आर्सेनिक पाया जाएगा, फ्लोराइड पाया जाएगा एंड यूरेनियम पाया जाएगा। कौन कौन सा? आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम। तो आंसर कौन क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा आपका C 1, 3 एंड 5, 1, 3 और 5। अरे पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड में रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या हो गया? 1, 3 एंड 5, सी हो गया आपका राइट आंसर, हो गया सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में जो प्रदूषक के रूप में जो घुलित होते हैं वो कौन से? आर्सेनिक होता है, यूरेनियम होता है और फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। जो पानी में पाया जाता है, फ्लोराइड मोस्टली बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आर्सेनिक की मात्रा आपको जस्ट बताया था, अभी लेक्चर जस्ट हुआ था, लास्ट का जो क्लास रही होगी पोल्यूशन की, उसमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है। और देश भारत की बात करें तो उसमें मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल की जो गुणवत्ता है ना वो अत्यधिक चिंताजनक है, ठीक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है, ठीक है। और शेष के जो 15% जनसंख्या बचेगी वो क्या होगा? खुले कुओं या जल के खुले स्रोतों के पेयजल क्या करती है? उससे प्राप्त करती है। तो सबसे ज़्यादा क्या भूजल में आर्सेनिक पाया जाएगा, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे क्या है? जानलेवा रासायनिक तत्व एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है आपको पता होगा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 22 मार्च को, सी 5 जून को और डी 11 जुलाई को।
कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा, जल्दी से करेंगे, ठीक, टाइम नहीं लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 2001 एंड ऑप्शन डी 1985। बताइए कब की गई थी? कब की गई थी? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आंसर है डी, 1985 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1985 में की गई थी, ठीक है, डी। आंसर क्या हो गया? डी। गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? तब प्रधानमंत्री राजीव काल के शासन के काल के दौरान ये किया गया था, ठीक है। NRCA की स्थापना, राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई है? अगर पूछा जाए आपसे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई, तो आप जवाब देंगे क्या? फरवरी 2009 में। कब की गई? फरवरी 2009 में। ठीक है, ये स्थापना कब की? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2009 में। और भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की जाए, बताइए, पूछी जाए तो 1985 में। कब की थी? 1985 में की गई थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बहुत उसमें क्या ABC लगा के 1 2 3 4 लगा के कथन कारण के रूप में पूछ लिया गया था। ये जस्ट PCS का क्वेश्चन है, जो जस्ट 1-2 साल पहले ही 2021 ऐसे कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें था कि इसके तहत निम्नलिखित कार्य कौन कौन से होंगे? जो NRCP है, नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, इनका कार्य क्या क्या रहेगा? इस अथॉरिटी का क्या क्या कार्य रहेगा? तो फर्स्ट काम क्या रहेगा? खुले नालों से, फर्स्ट काम क्या रहेगा इसका? फर्स्ट काम रहेगा खुले नालों से नदियों में आ रहे कचरे को रोकना, ठीक है, इसकी व्यवस्था करना। और सेकंड था नदी किनारे शौच पर प्रतिबंध लगाना। और थर्ड था नदी तट पर स्नान या घाटों का सुधार करना। और फोर्थ था नदी जल के शोधन के लिए संयंत्र लगाना। ये आया था, देखो नदी, कई लोगों को नहीं पता है कि नदी जल के शोधन के लिए संयंत्र लगाना ये भी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का कार्य है, ठीक है। कौन सा? नदी तट पर गंदे जल के शोधन के लिए संयंत्र लगाना, ठीक है। और फिफ्थ था सहभागिता, और सिक्स था जागरूकता फैलाना इत्यादि, ठीक है। ये सारे इसके काम थे, ठीक है। ये भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कथन कारण लगा के काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को अगर शुद्ध करना है तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी गैस है जिसे इसमें प्रयोग में लाया जाएगा। कौन सा? ए सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा रहेगा? ए सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड रहेगा क्लोरीन, सी रहेगा फ्लोरीन, और डी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगेन बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड होगा या फिर क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाएगी? आंसर होगा आपका बी, क्लोरीन। आंसर क्या होगा आपका? बी, क्लोरीन। रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ है, ये काफी बार पूछे गए हुए हैं, ठीक है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा टंकियों में क्या ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए, ठीक है। कौन से? क्लोरीन एंड, कभी आए ब्लीचिंग पाउडर तो वो भी यूज किया जाता है, क्लोरीन एंड ब्लीचिंग पाउडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक है, ये जस्ट करा दिया है क्या? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट ये। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन कौन सा है ये? हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, दूसरा क्वेश्चन है, मैं सोची रिपीट हो गया वो क्वेश्चन, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? इसमें पूछा गया ए ओजोन, बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोमैन एंड क्लोरोमीन एंड डी है उपर्युक्त सभी। कौन सा होगा जो जीवाणु मुक्त करेगा जल को शुद्ध करने के लिए, दूसरे जल को शुद्ध करने के लिए कौन किसका प्रयोग किया जाता है, ये आप बताइए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओजोन का भी प्रयोग होता है, आपने पता होगा, ओजोन का भी यूज किया जाता है, और क्लोरीन जस्ट अभी बताया, क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, क्लोरोमैन का भी यूज किया जाता है, क्लोरोमीन का भी यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। आंसर हो जाएगा डी। डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। जल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए, ठीक है, कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला तो रहेगा तापमान, टेम्परेचर, या अन्य भौतिक कारणों, फिजिकल कारणों के द्वारा। पहले रहेगा, फर्स्ट रहेगा तापमान, ठीक है, तापमान तथा अन्य भौतिक कारणों द्वारा। ठीक है, भौतिक कारणों द्वारा प्रयोग किया जाएगा। सेकंड आएगा पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस एंड रेडियोधर्मी आयन के द्वारा इसको किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, पानी। और थर्ड रहेगा रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे ओजोन, आयोडीन। थर्ड में रहेगा रसायनों द्वारा, पहले हम बताएं, सेकंड बता दे रहे हैं आपको, पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन। अल्ट्रावायलेट रेस किरणों तथा अल्ट्रावायलेट रेस रेडियोधर्मी आयन के द्वारा। ठीक है, ये होगा। और थर्ड क्या होगी विधि, किसके द्वारा किया जाएगा? थर्ड विधि रहेगी रसायनों द्वारा तथा ऑक्सीकरण करके इसका यूज किया जाएगा, रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है, करके। इसमें आएगा कौन कौन से होगा? रसायनों द्वारा तथा ऑक्सीकरण करके अगर प्रयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा किसको? जीवाणु मुक्त जल को करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से यूज हो जाएंगे रसायन? फर्स्ट बता दें आपको, ओजोन, ओजोन O3, आयोडीन, ये आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, और ये भी बता दें आपको क्लोरोमीन जो बताया था उसके द्वारा भी, क्लोरेमीन, क्लोरेमीन। फॉर्मूला क्या है इसका? NH2Cl, NH2Cl, ठीक है, क्लोरीमीन। एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाई, जैसे ऑप्शन में पूछा गया है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ClO2, ठीक है। इनका भी यूज किया जाता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। ठीक है, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तापमान तथा अन्य भौतिक कारणों द्वारा, पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, और रसायनों द्वारा किया जाता है। उनमें कौन कौन से रसायन यूज होंगे? ओजोन द्वारा, आयोडीन द्वारा, क्लोरीन द्वारा, क्लोरोमीन NH2Cl एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑल द अबव डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
यमुना एक्चुअली टायर्ड हो गए ना, तो वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत थकावट है। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में, ऑप्शन डी 1994 में। कब प्रारंभ किया गया था यमुना एक्शन प्लान? कब रहेगा बच्चे? सी 1993 में। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया था 1993 में। ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1985 में, यहाँ बता दें आपको, गंगा कार्य योजना, अरे पेन नहीं चल रहा क्या है? एक मिनट। गंगा कार्य योजना, ठीक है, का प्रथम चरण कब रहेगा? 1985 प्रथम चरण। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा वैसे सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है ना, उससे मिला के सारे क्वेश्चन आसपास जो बनेंगे वो पूछ लिए जाते हैं। गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण 1985 में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। और यमुना कार्य योजना, यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, ये तो गंगा एक्शन प्लान था 1985 में, और दूसरा है यमुना कार्य योजना, यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, यमुना कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इसके साथ ही गोमती कार्य योजना जो था, गोमती एक्शन प्लान था, वो भी साथ में इंक्लूड किया गया था 1993 में। ठीक है, क्या 1993 में यमुना कार्य योजना प्लस गोमती, गोमती। अच्छा, गोमती नदी कहाँ पे है बताइए? गोमती नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताइए। गोमती कार्य योजना, गोमती एक्शन प्लान अभी इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। गोमती एक्शन प्लान, ये दोनों का कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, ये यमुना एक्शन प्लान है, ये भी लिखने की जरूरत है क्या? यमुना एक्शन प्लान, एंड ये रहेगा गोमती, गोमती एक्शन प्लान। ठीक है, गोमती एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। और यमुना जो एक्शन प्लान जब लाया गया था 1993 में, उसके साथ इंक्लूड करके कौन सा प्लान लाया गया था? गोमती एक्शन प्लान भी लाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? सी। इतना बताना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गंगा एक्शन प्लान 1985 में स्टार्ट हुआ था, और यमुना एक्शन प्लान प्लस गोमती एक्शन प्लान हुआ था 1993 में। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल, बी रहेगा वह स्थान जहाँ पे पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, और डी रहेगा केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। कौन सा रहेगा बताइए? आंसर कौन सा रहेगा? ये निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या रहेगा? पहले आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। यह क्या रहेगा? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर, इंडियन फर्स्ट रिसर्च सेंटर कौन सा था? सी, दक्षिण गंगोत्री, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र था ये। ठीक है, कौन सा? इंडियन फर्स्ट रिसर्च सेंटर केंद्र कौन सा था? सेंटर केंद्र कौन सा था? कहाँ पे था ये? अंटार्कटिक में था।
इसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को। आंसर आएगा आपका सी। लेकिन और भी बता दे रहे हैं कुछ बात है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, ये आपको पता है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। किसकी? दक्षिण गंगोत्री। ये क्या है? रिसर्च सेंटर है, इंडियन रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1983-84, ठीक है, में की गई थी। यहाँ पे शोध संस्थान है, ये यहाँ रिसर्च के काम होते हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिक में। और ये भी आगे ये भी बताते चलें कि कितने हैं शोध संस्थान जो अंटार्कटिक में स्थित हैं? 3 हैं, ठीक है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती और मैत्री, ठीक है। ये 3 हैं, भारती एंड मैत्री। भारत की दूसरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? मैत्री की। दूसरा अनुसंधान केंद्र, ये तो है फर्स्ट अनुसंधान। सेकंड है रिसर्च सेंटर, कौन सा था? सेकंड रिसर्च सेंटर कौन सा था? मैत्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैत्री कब हुई थी इसकी स्थापना? मैत्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 से 89 में मैत्री की, ठीक है। सेकंड रिसर्च सेंटर है ये। और तृतीय जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारती की स्थापना कब हुई थी? ये थर्ड भारती। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन है और पीसीएस में भी आ चुका है ये, ठीक है। कौन सा है? भारती। इसकी कब हुई थी स्थापना? सॉरी, एक मिनट, हम अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। इसकी कब हुई थी भारतीय स्थापना? 2012 में, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 से 84 में हुई थी। और मैत्री सेकंड जो रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1988 से 89 में हुई थी। और थर्ड भारतीय जो रिसर्च स्टेशन है, उसकी 2012 में, 2012 में की गई थी, ठीक है। और ये भी बताते चले कि दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं करता, ये बंद हो गया। कब बंद कर दिया गया? ये 1990 में, 1990 में ये बंद हो गया। कौन सा रिसर्च स्टेशन बंद हो गया? दक्षिण गंगोत्री में। रिसर्च स्टेशन कौन सा बंद हो गया? दक्षिण गंगोत्री में। दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च स्टेशन था वो बंद कर दिया। कहाँ पे है ये तीनों? अंटार्कटिक में, ठीक है। अंटार्कटिक जानते हो? कमेंट करके बताइए, ठीक है। और उसके बारे में कुछ 1-2 लाइन भी बताइए। दक्षिण गंगोत्री जो अब बंद हो गया, लेकिन जो परमानेंट है अभी जो चल रहा है वो है मैत्री भारती। कौन से रिसर्च स्टेशन है जो परमानेंट अभी ओपन है और चल रहे हैं? कौन से कार्य कर रहे हैं जो? कौन से? मैत्री एंड भारती। मैत्री एंड भारती ये अभी परमानेंट है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा आपका सी, बता दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, एजेंडा 21। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? बाकी इसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब बस रिवीजन चल रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे और बच्चे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी था बताना, क्योंकि अगर हम ये बता के आगे बढ़ जाते दक्षिण गंगोत्री अकेला, तो फिर अगर सिर्फ यही नहीं पूछ लेगा ना आपसे कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए ना सारे जो रिसर्च स्टेशन है तीनों, उनके बारे में, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई ये भी सुमेलित करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बताइए एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सतत विकास, बी परमाणु निशस्त्रीकरण, सी पेटेंट संरक्षण और डी है कृषि संबंधी परिधान के लिए। बताइए क्या होगा इसका? सतत विकास, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतत विकास। आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। ए इसका हो गया राइट आंसर, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें कुछ बताने का है नहीं, सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में त्वचा कैंसर है, ध्वनि प्रदूषण है, वैश्विक तापमान है, ओजोन छिद्र है। और सूची सेकंड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको सम्मिलित करना है और आपको आंसर निकालना है। तो आप क्या मेरे साथ निकालेंगे आंसर? चलो हम लोग सम्मिलित करते हैं इसको, ठीक है। त्वचा कैंसर स्किन कैंसर होता है, ठीक है। इससे पूछा किसके कारण, आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश किरणों करना चाहिए था। ये किससे मैच हो जाएगा?
ए का 2, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल में इसका होगा बी का 3rd। और वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण, ठीक है। और ओजोन छिद्र, जो ओजोन में है छिद्र हो रहा है, होल हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण। किसके कारण? CFC के कारण, ठीक है। और ये CO2 डेसिबल में इसका मापन किया जाता है, किसका? ध्वनि प्रदूषण का। और त्वचा कैंसर किससे? अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है। अब सुमेलित कर लिया, अब मैच कर लेते हैं क्या है। ए से 2, B 3rd, C 4th एंड D 1st। आंसर क्या हो गया? 2 3 4 1, 2 3 4 1। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी। ओके, ठीक है। एक बार त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 11th। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। ऑप्शन बी भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून। ऑप्शन सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। और ऑप्शन डी हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान। एक मिनट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, एक मिनट बच्चे रुकना। हिमालय भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, ठीक है। और डी था हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ठीक है। ये 2 ऑप्शन लिख गए हैं, ई नहीं ओनली डी होगा, ठीक है। ये ई नहीं ओनली डी होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, सिली मिस्टेक से बचेंगे, ह्यूमन एरर से बचेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इसीलिए गलत होते हैं कि आप पढ़ते नहीं हम लोग, कि नहीं पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कोलकाता में नहीं, कोलकाता में नहीं, कहाँ पे स्थित है? भोपाल में, ठीक है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कोलकाता में ना होकर कहाँ पे है? भोपाल में, भोपाल में, ठीक है। और बाकी सारे सुमेलित हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में, ये बिल्कुल सही मैच है। और भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, ये कई बार पूछा गया, ठीक है, ये भी मैच है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये गलत बताया गया था, ये मिसमैच था, तो कोलकाता ना होकर क्या था? भोपाल था, ठीक है। और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ था? अल्मोड़ा में, ठीक है। बाकी सारे सुमेलित हैं, ठीक है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में ना होकर कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। ये जस्ट हमने बता ही दिया आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। कौन सा सुमेलित नहीं था? सी। सी इज द राइट आंसर। कौन सा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए एपिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन SS बहुगुणा, एंड सी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, और डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। बताइए कौन सा है जो इसमें सुमेलित नहीं होगा? कौन सा होगा जो इसमें सुमेलित नहीं होगा? तो आपको बताते चले, एपिको आंदोलन पी हेगड़े द्वारा, ठीक है, संचालित किया गया था। और चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे टिक लगाएंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये भी सही है, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर द्वारा, ये भी सही है। लेकिन शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे द्वारा नहीं किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सलीम अली का नाम इसमें आता है। कौन सा? डॉक्टर सलीम अली। शांत घाटी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, सलीम अली के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा?
और जब बाबा आमटे की बात आती है कि बाबा आमटे, यह है किसके द्वारा? वन जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। कौन से? बाबा आमटे। बाबा आमटे किससे जुड़े थे? वन जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाबा आमटे से जुड़े थे। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। और शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली इससे जुड़े थे, शांत घाटी आंदोलन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नहीं होगा, डी सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, एप्को आंदोलन पी हेगड़े द्वारा, चिपको आंदोलन एस बहुगुणा द्वारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर द्वारा और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे द्वारा ना बल्कि डॉक्टर सलीम अली के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है। ए अहमदाबाद में, बी बेंगलुरु में और सी हैदराबाद में, डी जोधपुर में। बताइए। सेंट्रल काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर से स्थित है? एक मिनट बच्चे, कुछ मिस्टेक हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। इसका पता है। हाँ ठीक है, स्किप नहीं हुआ है, देख रहे थे कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर। और जोधपुर कहाँ है? जोधपुर कहाँ है बताइए? राजस्थान, डी। ये तो पता ही होगा ना, राजस्थान में, ये बताने की जरूरत भी क्या है? राजस्थान। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पे है? जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। धूल प्रदूषण जो होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसके द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए कौन सा पेड़ प्रयोग में लाया जाता है? ए सीता अशोक, बी महुआ, सी नीम और डी अमरूद। कौन सा प्रयोग में लाया जाता है बताइए? कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा? सीता अशोक। ठीक है, सीता अशोक ये वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कार्बन को भी एब्जॉर्ब करता है, CO2 को भी एब्जॉर्ब करता है, पोल्यूशन को रोकता है। अधिकांश आपने देखा होगा गवर्नमेंटेड जो बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंटेड जो आवास होते हैं, उनमें अशोक के वृक्ष बहुतायत मात्रा में लगे रहते हैं। ठीक है, तो क्यों लगाए जाते हैं? इसका भी रीज़न है, क्योंकि प्रदूषण को भी एब्जॉर्ब करते हैं, पोल्यूशन को रोकते हैं। ठीक है, उसकी ध्वनि प्रदूषण होने से बचाएंगे और धूल प्रदूषण को भी रोकते हैं। जो अशोक के वृक्ष है वो कार्बन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और डस्ट पार्टिकल को भी अपने तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि और सब जगह पे डस्ट का फैलाव पार्टिकल्स का नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपयुक्त वृक्ष है? सीता अशोक। ठीक है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ही कराएंगे क्योंकि ज़्यादा वही क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका रिपीटेशन होता रहता है अधिकांश, और वो क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। जस्ट अभी आए हैं, बहुत टायर्ड है, लेकिन आप लोगों के 3 दिन क्लास नहीं रही थी, तो इसका क्या एग्ज़ाम पास में है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम छुट्टियां कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली अर्जेंट काम था, जाना बहुत ही ज़रूरी था। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है बताइए? ए खारे पानी का मगर, बी ऑलिव रिडले टर्टल और सी गंगा की डॉल्फिन और डी घड़ियाल।
गंगा की डॉल्फिन, इनके कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या बताइए आप? आंसर क्या है? सी। ये कौन सा है राष्ट्रीय जलीय प्राणी? डॉल्फिन। ठीक है। 18 मई 2010 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में क्या है? घोषित किया गया था। कब किया गया था? इधर हम लिख दें आपको, गंगा डॉल्फिन। 18 मई 2010। ठीक है, 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित। ठीक है, गंगा डॉल्फिन घोषित किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? सी। ठीक है, और देखते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। और ये आपको बताया था सेंट्रल एरिड जोन, इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक मिनट बच्चे रुकना। रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ये फुल फॉर्म बताना जरूरी था ना, कई बार सिर्फ इतना ही लिख देते हैं और लोगों को पता नहीं होता, इसलिए। राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुए। आज से हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी खत्म हुआ। ठीक है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी खत्म हुआ। अब जस्ट हम क्लास जो लेके आएंगे वो रहेगा यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल क्लास रहेगा, उसमें यूपी के फोक डांस वगैरह रहेंगे और जो क्वेश्चन आते हैं यूपी ज्योग्राफी से और यूपी जो हिस्ट्री से, और एक स्पेशल क्लास और ले लेंगे जनगणना की। ठीक है, यूपी स्पेशल क्लास ले लेंगे जनगणना की। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर बहुत टायर्ड हो रहा है, क्लास यहाँ पे हम करते हैं एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रेशर मत लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन सारे रिपीटेड और सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर पे मोस्टली ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में 60 क्वेश्चन अब आप पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, करंट अफेयर घटना चक्र जो आती है ईयरली, उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।